Hello students, hope all of you are fine. So today we are going to start voice. All of you must listen the video very carefully and with full concentration. So let's start. So first of all, what is voice? So students, voice is a form of verb. ये एक verb की form होती है, ठीक है, जो हमें क्या बताती है कि जो verb है वो active है या passive है. So it is of two types, active voice and passive voice. So what is active voice? Active voice का हमें कैसे पता चलता है? When the subject carries more importance. जब हमारा जो सब्जेक्ट है उसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी होती है, जब हम सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स करके बात कर रहे हों. एग्जाम्पल, मोहन राइट्स अ लेटर, कि मोहन एक लेटर लिखता है. इसमें हम मोहन के बारे में ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि मोहन एक लेटर लिखता है. पैसिव वॉइस, व्हेन द ऑब्जेक्ट कैरीज मोर इम्पोर्टेंस, मीन्स जब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, देन वो सेंटेंस क्या होता है? पैसिव फॉर्म में होता है. एग्जाम्पल, अ लेटर इज रिटन बाय मोहन, मीन्स इसमें हम एक लेटर के बारे में बात कर रहे हैं. लेटर किसने लिखी है? मोहन ने. सो इट इज द पैसिव वॉइस. नाउ लेट्स लर्न हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस. आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए मेनली 5 स्टेप्स लर्न करने होंगे. फर्स्ट स्टेप इज ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. इट मीन्स कि आपका जो एक्टिव वॉइस में ऑब्जेक्ट होगा वो पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा. सेकंड, चेंज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द टेंस. जो एक्टिव वॉइस में आपको हेल्पिंग वर्ब दी होगी उसे आपको चेंज करना होगा अकॉर्डिंग टू द टेंस. थर्ड स्टेप इज यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब. पैसिव वॉइस में आपको हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होगी. स्टेप 4, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. सो स्टूडेंट्स, जैसे एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन गया था, वैसे ही एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट जो है वो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बन जाएगा. द फिफ्थ स्टेप इज यू हैव टू यूज द प्रपोजिशन बाय बिफोर ऑब्जेक्ट. जैसे आप पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट लिखते हो उससे पहले आपको बाय यूज करना होगा. दीज आर द 5 स्टेप्स. अब हम देखते हैं कि इनको कैसे अप्लाई करते हैं, इनको चेंज कैसे करते हैं. सो स्टूडेंट्स, एक्टिव वॉइस में जो हमारे नेम होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम, किसी पर्सन का नाम, वो एज इट इज़ रहते हैं. बट देयर आर सम चेंजेस इन प्रोनाउन. अगर प्रोनाउन है तो उसमें हमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे. लाइक अगर आपको आई गिवन है एज अ सब्जेक्ट तो आपको वो मी में चेंज करना होगा. वी को अस में, ही को हिम में, शी को हर में, दे को देम में. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपके जो यू और इट हैं वो एज इट इज़ रहते हैं. और अगर आपको ऑब्जेक्ट मीन्स आपको जो ऑब्जेक्ट गिवन है आई, तो उसे सब्जेक्ट में चेंज करना है तो वो भी ऐसे ही चेंज होंगे. अगर आपको मी गिवन है वो आई में चेंज हो जाएगा, अस गिवन है तो वी में चेंज हो जाएगा, हिम गिवन है तो ही में चेंज हो जाएगा, हर शी में, देम दे में. नाउ सी द टेबल ऑन योर स्क्रीन. आपकी स्क्रीन पे जो टेबल आ रहा है उसे आपको लर्न करना होगा, ठीक है. उससे आपको जो वॉइस है वो बिल्कुल ही ईजी हो जाएंगे चेंज करने. इसमें टेंसेस गिवन है कि आपको अगर ये टेंस एक्टिव वॉइस में गिवन हो तो आप पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे. सी हियर सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट कैसे होता है? एस और ई एस यूज़ करते हैं सिंपल प्रेजेंट में, और सिंपल प्रेजेंट को हम चेंज करते हैं इज, एम, आर प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सबके साथ लगेगी एज यू नो. और सिंपल पास्ट को हम चेंज करते हैं वॉज, वर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म. सिंपल फ्यूचर को विल बी और शैल बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को हम
इज एम आर तो हमें गिवन होता है एक्टिव वॉइस में, उसके साथ बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में was वर प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। एंड प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव दोनों में से जो भी फॉर्म होगी प्लस बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। ऐसे ही पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में भी विल हैव बीन और शैल हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो दिस टेबल विल बी क्लियर टू यू विद एग्जाम्पल्स। तो चलो हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रेजेंट टेंस। अगर हमें गिवन हो ही टीचेस इंग्लिश, तो हम ऑब्जेक्ट क्या है इस सेंटेंस में? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट को क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। फिर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट है तो हम इसे चेंज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो हमारे पास यहाँ ही है, ही इज सिंगुलर, सो वी यूज इज। इसके साथ हमने वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच को टॉट में चेंज कर दिया। देन वी यूज प्रपोजिशन बाय, और फिर ही को हम किस में चेंज करते हैं? हिम में। सो इंग्लिश इज टॉट बाय हिम। राहुल हेल्प्स मोहन। So, राहुल इज द सब्जेक्ट हेयर, चेंज इट इनटू ऑब्जेक्ट। तो राहुल हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हेल्प्स सिंपल प्रेजेंट है तो इसको हम चेंज करेंगे इज एम आर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। राहुल इज ऑल्सो सिंगुलर, यहाँ पे हम इज यूज करेंगे। और मोहन हमारा ऑब्जेक्ट है तो ये क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। सो सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट इज मोहन। देन इज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म हेल्प्ड, preposition by, then राहुल। मोहन इज हेल्प्ड बाय राहुल। मीन्स जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम आगे ले आए, सब्जेक्ट को पीछे ले गए और हेल्प को चेंज कर दिया इज हेल्प्ड, और बाय ऑब्जेक्ट के साथ हमने यूज कर लिया। सिंपल पास्ट टेंस, शी टॉट मी। हेयर जो हमारा सब्जेक्ट बनेगा मी को हम किस में चेंज करते हैं? आई में। ठीक है, मी को आई में चेंज कर दिया। देन टॉट जो है सिंपल पास्ट है, उसको चेंज किया हमने वॉज टॉट, क्योंकि टॉट की जो थर्ड फॉर्म है वो भी टॉट ही रहेगी। टीच की सेकंड और थर्ड फॉर्म सेम होती है। सो वॉज टॉट बाय, शी को चेंज कर दिया हर में। आई वॉज टॉट बाय हर। फ्यूचर टेंस, आई विल टीच यू। सो इसमें सब्जेक्ट क्या बनेगा? जो हमारा ऑब्जेक्ट है, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? यू। तो यू विल रिमेन सेम, यू का यू लिख दिया हमने। देन सिंपल फ्यूचर में क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब के साथ बी ऐड हो जाता है। सो यू विल बी। टीच को हमने चेंज किया टॉट, देन यू यूज बाय और आई को चेंज कर दिया मी में। यू विल बी टॉट बाय मी। सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोनिका विल प्ले बैडमिंटन। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बैडमिंटन, उसको हमने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। देन हेल्पिंग वर्ब विल, उसके साथ ऐड कर दिया बी प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। उसके बाद बाय, एंड देन जो हमारा सब्जेक्ट था उसको ऑब्जेक्ट बना दिया मोनिका। देन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ही इज टीचिंग इंग्लिश। इंग्लिश इज द ऑब्जेक्ट, मेक इट सब्जेक्ट। इंग्लिश को हमने सब्जेक्ट बना दिया। देन वी चेंज दिस इन इज एम आर प्लस बीइंग प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सो हेयर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर, सो वी यूज इज, देन प्लस बीइंग, देन वर्ब्स थर्ड फॉर्म, देन एड बाय और ही को चेंज कर देंगे हिम में। सो इंग्लिश इज बीइंग टॉट बाय हिम। Let's see the example of past continuous tense. He was teaching English. Here English is the object, so make it a subject, English. Then was teaching, इसको हम किस में चेंज करेंगे? Was being, then verbs third form. Then English was being, teach के third form taught by, he को चेंज करेंगे him में। English was being taught by him. Present perfect tense, I have sung a song. Present perfect को हम किस में चेंज करते हैं? Has been और
हैव बीन प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, सॉन्ग। तो ए सॉन्ग, इट इज अ सिंगुलर, सो वी यूज हेयर हैज। अ सॉन्ग हैज बीन, देन थर्ड फॉर्म sung by me। देन पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट में भी बिल्कुल सेम ही होता है, हम वैसे ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे। सी द एग्जाम्पल, आई हैड सung अ सॉन्ग। तो पहले अ सॉन्ग, हैड की जगह हैड बीन sung by me। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, सी द एग्जाम्पल, शी विल हैव sung अ सॉन्ग। So same, change the object into subject, a song. Will have changes into will have been plus verbs third form by, then she changes into her. Song will have been sung by her. Students, there is one important thing to note that हम voices में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का कोई भी यूज़ नहीं करते। सी, अगर हमें किसी सेंटेंस में मॉडल गिवन है तो उसको कैसे चेंज करते हैं, तो जो मॉडल्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनके साथ बी लगा देते हैं प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। सी द एग्जाम्पल हेयर, आई कैन सॉल्व दिस पजल। चेंज द ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट दिस पजल, देन can plus be verbs third form, can be solved, then by and I changes into me, this puzzle can be solved by me। Second one, you should obey traffic rules, traffic rules should be obeyed by you। I may help you, you may be helped by me। Now let's learn the इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम कैसे एक्टिव टू पैसिव चेंज करते हैं। इन सेंटेंसेस में जो मेन चेंजेस होते हैं वो सिंपल सेंटेंस की तरह ही रहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। डज ही टीच इंग्लिश, इट इज सिंपल प्रेजेंट, सो इट इज क्लियर कि इसमें हम इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। सो ये क्वेश्चन फॉर्म है तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी इज। Then English taught by him, is English taught by him। तो सारे चेंजेस वैसे ही हुए हैं, बस हेल्पिंग वर्ब जो है वो आगे आ गई है। और हेल्पिंग वर्ब को हमने कैसे यूज़ किया है, जस्ट एज द टेंसेज, कि जो हमारे सिंपल प्रेजेंट हैं वो किस फॉर्म में चेंज होते हैं, वैसे ही हमने इसमें चेंजेस किए हैं। नाउ सी द सेकेंड वन, वाई डज ही टीच इंग्लिश। सो वाई जो है हमारा आगे ही रहेगा क्योंकि वो पहले ही क्वेश्चन फॉर्म में है। देन वी यूज हेल्पिंग वर्ब इज, फिर हम क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है उसको आगे ले आएंगे, इंग्लिश थर्ड फॉर्म टॉट बाय हिम, वाई इज इंग्लिश टॉट बाय हिम। नाउ सी द सेकंड, व्हाट डिड शी टीच यू। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो पहले किस टेंस में है, पास्ट टेंस में है, तो इसे हम किस में चेंज करेंगे, वॉज वर प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। तो वर्ड को हम सेम एज इट इज वर्ड रखेंगे, देन वी यूज वर्ड। ऑब्जेक्ट क्या है उसमें, एक्टिव वॉइस में यू, यू जो है हमारा चेंज नहीं होता, देन यू थर्ड फॉर्म आ जाएगी टॉट बाय, शी को चेंज कर देंगे हर में, व्हाट वर यू टॉट बाय हर। स्टूडेंट, अगर हमारा क्वेश्चन जो है हु की फॉर्म में है तो हम उसमें बाय हुम में चेंज करते हैं, ठीक है। हु की फॉर्म को किस में चेंज करते हैं, बाय हुम को। So let's see the examples. Who can solve this puzzle? तो who की जगह आ जाएगा by whom, then can, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा, this puzzle be solved. I hope all of you have understood the voice very clearly, and if any student has any problem they may contact to me. Thank you students.